दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जहां बिजली आधे दिन रहती थी और बारिश के मौसम में रास्ते दलदल बन जाते थे, वहीं एक टूटी सी झोपड़ी में एक लड़का रहा करता था, संजय। उम्र करीब 18 साल। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। मां की बीमारी ने उसे बचपन में ही अनाथ बना दिया था और बाप की मौत तो उसे याद भी नहीं थी। रिश्ते में चाचा चाची ने उसे पाला, लेकिन बेटे की तरह नहीं, बोझ की तरह देखा। हर सुबह की शुरुआत तानों से होती थी। हमने कौन सा जन्म भर का ठेका ले रखा है इसे पालने का? कम से कम 2 वक्त का खाना खा जाता है, बदले में करता क्या है? इन बातों के बीच संजय अक्सर चुपचाप चारपाई के कोने में बैठा रहता, अपनी पुरानी फटी हुई किताबों को देखता और सोचता। कभी स्कूल जाता था, अब जिंदगी ही उसकी क्लास बन चुकी थी। पढ़ाई में वो बहुत अच्छा था, लेकिन जब मां की मौत हुई तो चाचा ने कह दिया, अब स्कूल छोड़, कुछ कमाने का काम देख। पहला काम मिला गांव के सबसे पुराने दूध वाले भैरव लाल के यहाँ। काम था सुबह 5 बजे उठकर भैंसों को चारा डालना, दूध निकालना और मोहल्लों में पहुंचाना। मिलते थे सिर्फ 500 महीने, लेकिन हर दिन तानों और डांट से उसका मन उखड़ जाता। एक दिन दूध गिर गया तो पूरे गांव के सामने अपमानित कर दिया गया। उसी दिन संजय ने वो काम छोड़ दिया। दूसरा काम मिला मिठाई की दुकान पर। वहां शादी ब्याह में हलवाई के साथ काम करना पड़ता था, जैसे बर्तन धोना, आटे की लोइयां बनाना और बची मिठाइयां समेटना। मेहनत ज्यादा, तनख्वाह सिर्फ 800 और बचा खुचा ही खाने को। एक बार सर्दियों में काम करते करते उसकी उंगलियां सूज गई और हलवाई ने गर्म बर्तन उसके हाथ पर रख दिया। संजय ने समझ लिया, अगर इज्जत नहीं मिलती तो मजदूरी भी बोझ बन जाती है। फिर तीसरा काम मिला आटा चक्की पर। दिन भर अनाज डालना, बोरियां भरना, धूल में खांसना। 1000 मिलते थे। मालिक इज्जत से बात करता था, लेकिन वहां की धूल और शोर से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो काम भी छोड़ना पड़ा। उसके बाद गांव के बाहर हाईवे पर बब्बर का ढाबा मिला। काम था बर्तन धोने का, सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक बिना छुट्टी। तनख्वाह 3000 और 2 टाइम का खाना। संजय मेहनती था, काम में ईमानदार था, कभी चोरी नहीं करता था। कुछ महीनों में ही मालिक ने कहा, अब तू सिर्फ बर्तन नहीं, काउंटर संभाल, हिसाब रख। उसकी तनख्वाह 6000 हो गई। अब संजय हर महीने 1000 से 1500 बचाने लगा। अपनी झोपड़ी ठीक करने के लिए बचत करता। पहले छत, फिर दीवारें, फिर पलंग, बल्ब और पंखा खरीदा। थोड़ी थोड़ी मेहनत से उसने अपनी जिंदगी की छोटी छोटी मुश्किलें हल की। एक दिन ढाबे के मालिक बब्बर ने कहा, पहले मैं भी दूसरों के लिए काम करता था, फिर जब पांव मजबूत हुए तो अपना ढाबा खोला। यही बात संजय के दिल में उतर गई। उसने ठान लिया, अब अपना काम करना है। गांव के पुराने बस स्टैंड पर सालों से बंद पड़ी एक दुकान उसने देखा। थोड़ी मेहनत और सफाई कर उसने वहां चाय, समोसे और छोले पूरी का ठेला शुरू किया। किराया 200 महीना। पहले दिन की कमाई 300 रुपए। धीरे धीरे उसकी दुकान जमने लगी। रोज 400 से 500 रुपए तक की कमाई होने लगी। संजय की खासियत थी साफ सफाई, नम्रता और सच्चाई। हर ग्राहक को वो भैया, काका या बहन जी कहकर बुलाता। उसके खाने में सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि उसका सच्चापन घुला होता था। वो गरीब बच्चों को भी मुफ्त में खाना खिलाता था। कई बच्चों की फीस, किताबें और यूनिफॉर्म की जिम्मेदारी उठाने लगा, लेकिन बिना नाम बताए। एक बार स्कूल के उत्सव में प्रधानाध्यापक ने कहा, इन 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उसी ने दिया है, जो कभी खुद खाली पेट स्कूल के बाहर खड़ा रहता था। पूरा गांव तालियां बजा रहा था और संजय अपनी दुकान पर शांत बैठा आलू तल रहा था। दोस्तों, मेहनत, सच्चाई और बिना दिखावे की सेवा, यही वो नींव है जिस पर इंसान अपनी असली पहचान बनाता है। संजय की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे हों, अगर इरादा नेक हो तो इंसान न सिर्फ अपनी जिंदगी
बल्कि समाज की भी रोशनी बन सकता है।